सहयोगी पटना से हैं। निर्मल जी, बहुत लंबा करियर आपने पुलिस को जिया है। इस तरह के मामले बहुत आते होंगे, आप भी एक महिला हैं, लेकिन हादसे दर हादसे होते हैं। मैं पटना की घटना की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ता हूं तो मैं दहल जाता हूं। उस बच्ची के चेहरे से लेकर सीने से लेकर के जिस्म के हर हिस्से पर नाखून के गहरे निशान हैं। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर बाहर अंदर जख्म है, ज़्यादा ब्लीडिंग है। पीठ किसी दीवार से या किसी चट्टान जैसी जगह से लगातार रगड़ते रहने से नीली पड़ गई। वो बहुत देर तक अपने आप को बचाने के लिए जूझती रही होगी। उसके बाद उसका बलात्कार हुआ होगा, उसकी हत्या हुई होगी। निर्मल जी, बहुत ही हृदय विदारक घटना है और मतलब दिल को दहला देने वाली घटना है। बच्ची इतनी बहादुर थी, उसने यथासंभव लड़ाई की, प्रतिरोध किया, विरोध किया, पूरी फाइट पुटअप की। उसके बावजूद नेस्ली वो दरिद्रा तो बलवान ही रहा होगा, या शायद एक से ज्यादा लोग हों। अब जब पोस्टमार्टम में, और सबसे बड़ी बात है कि घटना इतने दिन तक जो सामने ही नहीं आई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद उसको बल मिला कि हाँ ऐसा हुआ था। पहले तो कोई कह रहा था सुसाइड है, कोई कह रहा कुछ है, कोई कह रहा कुछ है। इसमें हॉस्टल की भी बहुत लापरवाही है। बच्ची कहाँ गई थी, क्यों गई थी, ये देखना भी तो हम लोग सब गार्जियन है, हमारे आसपास जितने भी यंग बच्चे हैं हम लोग उनके गार्जियन है, ये देखना हमारा बनता है। चाहे वो हॉस्टल की वार्डन रही हो, चाहे कोई पास पड़ोस के लोग रहे हो, मुझे चाहे आप जहाँ ये भी जरा बताइएगा, चूंकि आप पुलिस के ऑफिसर रही हैं, अगर किसी लड़की के साथ इस तरह का हादसा हो रहा है, वो एडमिट है, 6 तारीख, 7, 8, 9, 10, 11 की जान जाती है, क्या पुलिस कभी जाकर के उसका बयान लेती है, नहीं लेती? लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए, ये तो मेडिको लीगल केस है। जैसे ही पता लगता है पुलिस को, और जैसे ही अगर वो होश में आती है, वो तो 5-6 दिन जिंदा रही जरूर, बहुत बार होश में आई होगी, और उसका बयान लेना बहुत जरूरी था। उसकी मतलब ये तो बिल्कुल आवश्यक है, वो तो डाइंग डिक्लेरेशन भी हो जाता तो निश्चित आपको मतलब प्रमाण भी अच्छा मिल जाता कि कौन दोषी है, और उसको पूरी सजा दिलाने में मदद मिलती। ये मतलब एक अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया। इसको इस तरह से हैंडल करना चाहिए था कि सारी पूरी घटना की जानकारी लेनी चाहिए थी। और जहां तक हम लोग बड़ी बातें करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अगर महिला सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती है, नीट की छात्रा पढ़ने के लिए आई है, आजकल सब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी पढ़ाएंगे आप अगर माहौल ऐसा है? और उसको बचा के कीजिएगा क्या, जब दरिंदों के हाथ उसको सौंप देना है? तो इस तरह के जो दरिंदे घूम रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, हम देखते हैं कि लड़कों के वीडियो बन रहे हैं कि वो फलाना है, मतलब किस तरह के गंदे गंदे अश्लील भाषा वो लोग यूज करते हैं कि तू कैसे फंसाएगा उसको, मैं क्या आपके करेगा, क्या ललच विकास के देगा। पास चलूं। एक सवाल मेरा आपसे है। पुलिस ने इनिशियली माना कि उस लड़की ने सुसाइड किया, उसके जिस्म पर इतने निशान थे, उन सबको उसने दरकिनार कर दिया। मुझे लगता है कि उसने देखा ही नहीं, या देख करके भी उसने अपनी आंखें मूंदी। उसने कहा कि यह सुसाइड का केस है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी भयानक घटना सामने आती है, उसके बाद पुलिस कहती है कि एफआईआर में आप चेंज करो। फिर एफएसएल की रिपोर्ट आती है, एफएसएल की रिपोर्ट कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ। अब एफएसएल की रिपोर्ट कहती है कि स्पर्म जो है 18 साल से लेकर के 21 साल के इस लड़के का है। पुलिस कितने मोर्चे पर इस तरीके से लापरवाही करती दिखेगी, इस तरीके से वो अपना नकाब उतरता हुआ दिखेगी? आखिर आपको इसमें क्या लगता है? ये साजिश नहीं है, ये पुलिस की मिलीभगत नहीं है, महज लापरवाही है? निर्मल जी, मेरा सवाल आपसे। अच्छा, मेरे से है, मैंने सोचा सॉरी। जी हाँ, बिल्कुल ये मिली भगत भी हो सकती है, और लापरवाही तो एकदम अकर्मण्यता और मतलब परले हद की लापरवाही तो पक्का पक्का है। और मिली भगत भी संभव है कि एक्यूज जो रहा हो, कोई प्रभावशाली व्यक्ति रहा हो, या किसी और कारण से विन ओवर कर लिया हो, ये भी कई बार होता है। परंतु लड़की के बदन पे इतनी चोटें हैं, इतने निशान है, उसका मतलब पोस्टमार्टम के अलावा जो हम लोग जो इंक्वेस्ट, जो मतलब शुरू में जो देखा जाता है, कम से कम सामान्य छानबीन में भी तो दिखाई दे जाता, इतने नाखूनों के निशान है, इतनी चोटें हैं, पीठ एकदम नीली पड़ी हुई है, हार्ड है, पीठ पे पूरे नीले निशान है, किस तरह से आए होंगे,
तो मतलब बहुत ही हिंसा उस लड़की से, जोर जबरदस्ती हिंसा हुई होगी, उसने जी फाइट मैं आता हूँ। किया। विकास, अभी प्रोफेसर अमरनाथ जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन तक चलूं उससे पहले आपसे, चूंकि आप लगातार पटना में लड़कियों से बात भी कर रहे हैं, एक माहौल होता है राज्य के भीतर, राज्य की राजधानी के भीतर अलबत्ता, वह भी आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे। इस घटना में पुलिस जिस तरीके से बार बार अपनी ही गिरेबान खुद पकड़ती हुई दिखती है या पकड़वाती हुई दिखती है, कितनी चीजें इस घटना में हैं जो आपने पाया कि ये सरासर गलत है और पुलिस हर जगह पर दोषी है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जब बच्ची को अस्पताल में 6 तारीख को एडमिट कराया गया, उसके बाद जब उसे होश आया, जब उसने अपनी मां को बताया कि उसके साथ गलत हुआ है, तो पहला गलती वहां पुलिस की कि वहां पर पुलिस को उस बच्ची का बयान लेना चाहिए था। दूसरी गलती, इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी। पहले इस पूरे मामले में कहा गया कि ये आत्महत्या का मामला है, और इतना ही नहीं, एक आईपीएस अफसर यानी एसएसपी तक, एसएचओ से एसएसपी तक तमाम लोगों ने इसे आत्महत्या घोषित करने की तमाम नाकाम कोशिश की कि ये आत्महत्या का मामला है। दूसरी गलती यहां हुई। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जब परिजन जो है वो धरना प्रदर्शन करने गए और विरोध जब दर्ज कराया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। मीडिया ने इसमें हस्तक्षेप किया, सामाजिक संस्था जो है उसने हस्तक्षेप किया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम कराया गया तो इस पूरे जो पुलिस का जो खेल था कि इस पूरे मामले को आत्महत्या करार देकर इस फाइल को बंद कर देना, वो खेल बेनकाब हो गया। आत्महत्या में साफ तौर पर दुष्कर्म की संभावनाओं की तरफ इशारा किए गए थे। उसके बाद एफएसएल रिपोर्ट आई, एफएसएल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की संभावना पर जो है मुहर लग गई। और फिर दूसरी एफएसएल की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि जो बच्ची के अंडरगारमेंट्स में स्पर्म मिले थे वो 18 से 21 साल के बीच में मिले थे। तो पुलिस कई जगहों पर अब जो है वो इस तरीके से काम की जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चौथी गलती ये हुई। पांचवी सबसे बड़ी गलती हुई कि जो पीड़ित पक्ष है उससे विक्टिम की नहीं, मतलब उसे आरोपी की तरह जो है उनसे इंट्रोगेट किया गया, उनसे पूछताछ की गई, लगातार पूछताछ की गई। इतना दबाव बनाया जा रहा है जो पीड़ित पक्ष है उनके परिजनों पर कि उन्हें लगता नहीं है कि वो पीड़ित है या आरोपी है। लगातार पूछताछ, घंटों पूछताछ। तो पुलिस कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उस पर दबाव बनाने की भी कोशिश करती। ये पांचवी गलती। पुलिस लगातार इस मामले में, पुलिस के जो दावे हैं, जो पुलिस कह रही है, वो तमाम चीजें जो है परत दर परत खुलती नजर आ रही है और ये सीधे तौर पर उस ओर इशारा कर रही है कि कहीं किसी ताकतवर इंसान को बचाने की कोशिश पुलिस तो नहीं कर रही। क्योंकि जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ तो होटल संचालिका नूतन अग्रवाल को जब थाने में बिठाया गया था, जब रोका गया था, जब यही रोशनी कुमारी जिनको सस्पेंड किया गया इस मामले में, उनको किसके फोन पर छोड़ा गया, ये भी बड़ा सवाल है। तो तमाम तरह से कुल दर्जन भर से ज्यादा गलतियां पुलिस ने इस मामले में की। और इन गलतियों को गलती नहीं कहा जाए, ये कहा जाए कि इस पूरे मामले की लीपापोती करने में दर्जन भर से ज्यादा जगह पर पुलिस जो है, पटना पुलिस जो है वो बेनकाब हुई है। जी, ये विकास को आप सुन रहे थे और विकास एक सिरे से लगातार पुलिस की नाकामियां गिना रहे थे। ये नाकामियां नहीं हैं, ये साजिशें हैं। जब कभी भी पुलिस रसूखदार मालदार लोगों की साठगांठ होती है तो वहां अपराध अराजक होता है। जब कभी पुलिस रसूखदार मालदार लोग मिल करके अपनी हुकूमत चलाते हैं तो वहां लोगों के भीतर डर भरता है। जब कभी पुलिस रसूखदार मालदार लोग मिल करके वहां लगाम गांठने की कोशिश करते हैं, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है। ये मामला सिर्फ एक केस का नहीं, पटना राजधानी के भीतर अगर एसएचओ से लेकर के एसएसपी तक उस बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कह रहे हैं कि सुसाइड है। अगर ये मीडिया के भीतर मामला इतना बड़ा नहीं होता, घर वाले उनके बाकी नाते रिश्तेदार मिल करके वहाँ हंगामा नहीं काटते, वो एफआईआर उस तरीके से दर्ज नहीं होती, तो वो लड़की जो बहुत ही बर्बर तरीके से मारी गई, उसके साथ वहशियाना हरकत हुई, वो एक साधारण सुसाइड में तब्दील हो गई होती। ऐसी पता नहीं कितने लड़कियों के साथ होता होगा।
ऐसा हादसा पता नहीं कहां कहां हो रहा होगा और वो सब इसी तरीके से दबा दिए जा रहे होंगे। जब तक आप इतनी ऊंची आवाज ना उठाएं, इतना हंगामा ना काटें, आपको इंसाफ नहीं मिल सकता है, पुलिस लाइन पर काम करती नहीं दिख सकती है। फिर बहुत सारे सवाल हैं। ये अंधेर गर्दी है, जंगल राज है, जहां आप एक केस को लेकर चलते हैं। केस नहीं होता है ये, दरअसल राज्य के भीतर जो सिस्टम है उस सिस्टम की कलई खुलती है, उसकी सच्चाई सामने आती है। और यही बिहार का सच है। कोई पुलिस का सिस्टम तो काम करता है। लड़की 5 दिनों तक छटपटा रही है, मां से बोल रही है मेरे साथ गुनाह हुआ है, आपने उसका बयान नहीं लिया। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कह दिया कि ये सुसाइड है। आपने जितनी मेहनत की कि उसने दवा कहां से ली और फिर उसका पूरा ट्रैक कहां से कहां तक चला, आपने गुनहगार को पकड़ने के लिए क्या किया? आप अभी तक जितने लोगों को पकड़े हुए हैं, 18 से 21 साल का आदमी अगर उससे बलात्कार करता है वो कहां है? आपकी जांच कहां है? आप किधर जा रहे हैं? आपने 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया, आने वाले समय में फिर सब लाइन पे आ जाएंगे, यही धंधा करेंगे। और ये गुनाह है। आपने कानून की वर्दी पहन करके कानून की रखवाली करने के नाम पर लगातार कानून का गला घोंट रहे हैं। आप गुनाह कर रहे हैं। मैं योगिता के पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर अमरनाथ, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। योगिता, चूंकि आप पूरे देश में घूमती रहती हैं, महिलाओं के साथ जो भी अपराध है, उनके साथ अन्याय है, उसके लिए आप लड़ती रहती हैं। ये घटना भी है। और जब इस घटने का हम जिक्र कर रहे हैं तो देश में किसी हिस्से में, किसी कोने में एक लड़की के साथ ऐसी ही घटना हो रही होगी। जब तक सिस्टम अपनी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ खड़ा नहीं होता है, बार बार आपको अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़ता है। कहां तक लड़ेगा आदमी? लेकिन इस घटना को लेकर के योगिता, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं और आपका अनुभव जानना चाहता हूं। देखिए यशवंत जी, मैं आपको क्या बताऊं कि ये बहुत ही एक दुखदायी बात है कि सबसे ज़्यादा ऐसी जो कवर अप करा जाता है, जहां पर ये छुपाने की कोशिश जो लगातार रहती है, वो ज़्यादातर बिहार से ही आ रहा है। हालांकि दिल्ली में भी ऐसे मामले हमने हैंडल किए हैं जहां पर सुसाइड का नाम दे दिया। अगर आज तक हम कोर्ट में प्रूफ करने में लगे हैं कि उस बच्चे के साथ बलात्कार और हत्या हुई थी। ऐसे केसेस जगह जगह से हमें आते हैं जब बिहार में ऐसी इस तरह की जहाँ पर हॉस्टल चल रहा हो, जहाँ पर शेल्टर होम्स चल रहे हो, जैसे कि मुजफ्फरपुर का एक शेल्टर होम कांड भी आपको याद होगा, जहाँ पर नेताओं को ही मतलब सप्लाई कहते हैं ना, जिससे मुझे बोलने में भी इतनी शर्म आती है कि हमारी छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह से मतलब यूज किया जाता है ऐसे लोगों द्वारा। मुझे शर्म आती है कि उसमें जिसमें सत्ता शामिल होती है, तो वहां पर आप बताइए कि तो जरूरी था उनको ये कवर करेंगे, नहीं तो ये लोग इतने एक्सपोज ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ पर इस कगार पर बैठे हैं। पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। जैसे थोड़े दिन के लिए हल्ला मचा था मुजफ्फरपुर केस में, किसी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बहुत बातें उठी, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी बेटियां इस तरह से इन दरिंदों का शिकार हो रही हैं, जो कि अब सत्ता में बैठे हुए दरिंदे हैं। ये भी नहीं कि हमें दूसरों से लड़ना है, एक अमूमन एक आरोपी से लड़ना है। यहाँ तो सत्ताधारी लोग जो बेटियों के भक्षक बने हुए हैं उनसे लड़ना है। तो ये पूरा का पूरा तंत्र शामिल है बचाने में। वो लग जाते हैं। रिपोर्ट क्या छोटी सी चीज़ है, आत्महत्या दिखाने में उनके लिए कोई बड़ी बातें। ये तो शुक्र है आप जैसे लोग हैं जो आवाज़ बन रहे हैं, कुछ इस पे बातें हो रही हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि इस तरह से तथ्यों को छुपाया गया। आप मानेंगे यहाँ तक के केसेस आए हैं जहाँ पर कुत्तों पे डाल दिया गया कि कुत्तों ने डॉग बाइट करके बेटियों का वो किया है, हत्या की है। आसान है ना, सबसे अच्छा तरीका है छुपाने का, एक बेजुबान पर डाल दिया जाए या एक आत्महत्या दिखा दिया जाए। कौन पूछ रहा है? कौन इतने दलित और गरीब और मजबूर फैमिली से आकर आवाज उठाएगा और कौन उनकी आवाज सुनेगा? आपने देखा कैसे नेता आ रहे हैं, मुंह में तो वो पान चबा रहे हैं और फिर वो पीड़िता परिवार से बात कर रहे हैं और फोटो खिंचा के जाए जा रहे हैं वापस। तो मुझे ये बताइए कैसे बदलेंगी चीजें? बहुत दुख होता है जब इस पे राजनीति भी होती है, क्योंकि अब इसमें तो राजनेता ही इन्वॉल्व है। क्या बोलेंगे आप? मतलब ये जो फोटो अपॉर्चुनिटी आप इस तरह के गंभीर संगीन मामलों में अपने लिए ढूंढते हैं, या बयान सिर्फ महज अपनी एक औपचारिकता मान करके दे देते हैं, आपकी इंसानियत, आदमियत
और आपकी जिम्मेदारी, इन तीनों पर, जिस जिम्मेदारी के साथ आप जनप्रतिनिधि हैं, इन तीनों पर बहुत गंभीर सवाल उठता है और शर्म भी आती है। प्रोफेसर अमरनाथ, ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं, ये किसी को सज़ा दिलाने में कितना कारगर होती हैं? जैसे इसमें भी मैं, शायद अगर आप जानते हो पूरे मामले को तो ठीक है, आपने पूरा कमरा बच्ची का जहां हुआ था उसको खुला छोड़ दिया था, वहां के सुराग सबूत जो भी होंगे वो मिटाए गए होंगे, बहुत मिट गए होंगे। लड़की का बयान पुलिस ने नहीं लिया, ठीक है, लेकिन जो एफएसएल की रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि उसका रेप हुआ है। उसके कपड़ों पर जो स्पर्म है उससे पता चलता है कि 18 से 21 साल का कोई आदमी रहा होगा। ये कैसे तय होता है कि इसी उम्र का आदमी रहा होगा? जी देखिए, ये बहुत ही दुखदायी घटना है और ये हमारे सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप है। ऐसी घटनाएं, जहाँ तक फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात हम करते हैं, तो जिस तरह रूम में नॉर्मल ही कोई केस हुआ हो, यदि कोई घटना है तो उसमें बयान लेना चाहिए, जो भी साक्ष्य हैं, जो भी कुछ एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करना चाहिए। और जिस तरह आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कुछ पॉइंट जो हाईलाइट किया, उस हिसाब से ये बहुत ही वायलेंट केस है। जिस तरह बॉडी पे इंजरीज हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट पे, ये बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही दुखदाई और विभत्स घटना है। और ऑलरेडी जो है एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है, तो एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है वो पुष्टि कर रही है कि ये एक रेप का केस है। तो इसमें जहां तक एज की बात है, तो एज जो है, हमने भी डीएनए एनालिसिस की है, एज को बताना कि 18 से 21 है, ठीक है, दैट इज मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये तय हो सकता है क्या उससे, या फिर इसमें कुछ लोगों को बचाने की साजिश है? देखिए, एक्यूरेट इस तरह की बातें करना कुछ जो है सस्पिशन पैदा करता है। जहां तक स्पर्म की क्वालिटी है, स्पर्मेटोजोआ है, उसके बेसिस पे इन्होंने एक प्रोबेबिलिटी बोल दी कि ये 18 से 21 साल या इसके आसपास का किसी पर्सन का जो है स्पर्म मिला। लेकिन मैंने जो न्यूज में देखा कि उसमें 4 या 5 मेजर सस्पेक्ट हैं। तो यदि एक पर्सन है तो इतनी इंजरी जो है बॉडी पे नहीं होगी। मैं यहीं आ रहा हूँ प्रोफेसर अमरनाथ, मैं यहीं आ रहा हूँ कि एक लड़की को इतनी बुरी तरीके से कोई आदमी दबोच करके इतनी चोटों के साथ बलात्कार नहीं कर सकता है। इसमें कई लोग शामिल होंगे। आप अगर एक ही उम्र के आदमी के बारे में कहते हैं, मैं सिर्फ आपसे यही जानना चाहता हूँ, क्या किसी स्पर्म के सैंपल से ये पता चल जाएगा कि ये कितनी उम्र के आदमी का स्पर्म? देखिए, प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते। हम उसके क्वालिटी के बेसिस पे, उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे बोल सकते हैं, लेकिन हम कंफर्म प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही बोल सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि एक्यूरेट 18 से 21 साल का है। ठीक है, हम ये बता सकते हैं कि डीएनए ये एज नहीं बताती है, डीएनए ये बताएगी कि यदि स्पर्म मिला जो अंडरगारमेंट था डिजीज का, विक्टिम का, वो मैच कर रहा है कि नहीं सस्पेक्टेड पर्सन से, वो मैचिंग हो जाएगी, वो कंफर्म होगा। लेकिन एज पे ज्यादा माथापच्ची करना मुझे सही नहीं लगता। योगिता, अभी विकास कह रहे थे, मेरे सहयोगी पटना से,